So just be faithful, believe His word, stay with the message that you have heard. Listen to this prophet, his message is, walk in the light where star doth lead. देखिए इंग्लिश गाना हम लोग बहुत गाते हैं, पर ये गाना जो है प्रॉफिट के ऊपर लिखा हुआ गाना, इस खास करके मैसेज बिलीवर्स के लिए। ये गाना डिनोमिनेशन वाले नहीं गाते क्योंकि ये गाने का अर्थ उनको नहीं समझेगा, ये खाली विश्वासी लोग गाते हैं। In these days of prayer, so near the end, When Christ of glory doth come to stand, men's heart are failing and filled with fear. We know the end time is surely here. So just be faithful, believe His word, stay with the message that you have known. Listen to His prophet, His message heed. Walk in the light where His heart doth lead. In every church is not its shine, to help God's people a truth to find. In this house church is such a shine, so friend receive it, walk in the light. So just be faithful, believe His word, stay with the message that you have heard. Listen to His prophet, His message read. Walk in the light where His heart doth lead. Do not be fearful or filled with dread. Your prophet sleepeth, he is not dead. The bride is waiting, love for that voice, and in His hope we now rejoice. So just be faithful, believe His word, stay with the message that you have heard. Listen to His prophet, His message heed. Walk in the light where His heart doth lead. His word of promise He gave the bride. From His white charger the prophet cried. Yet not one time shall I write this name. Thus said the Lord can never fail. So just be faithful, believe His word. Make the message that you have heard. Listen to His prophet, His message heed. Walk in the light where His heart doth lead. Hallelujah. In days of trials and near the end, इन दिनों की कठिनाई और परिस्थितियों में जब का प्रभु का आना निकट है, man's heart are failing and filled with fear, मनुष्य के हृदय घबराहट और हार चुकी है। आपने देखा केरला की क्या हालत हुई है, हार चुके लोग, कुछ बचने का रास्ता नहीं, पैसा उन्हें नहीं बचा सकता, बड़े बड़े घर और बंगले, गाड़ियां बह के चली जा रही है। मैन्स हर्ट ऑफ फेलिंग, गवर्नमेंट परेशान है, कैसे मदद, अरे परमेश्वर के प्रकोप से कौन तुम्हें बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस मुल्क में थोमा ने पैर रखा वो मुल्क मूर्ति पूजा से भरा हुआ है। परमेश्वर समय समय में एक एक को दंडित करता है, और जब ये हालात हो रही है, आज सारी दुनिया की नज़र केरला के ऊपर लगी हुई है, बचने का कोई रास्ता नहीं। हेलीकॉप्टर से लोगों को उठाया जा रहा है। आज तक अपने बड़े बंगले और दुबई के पैसे में बहुत मस्त थे वो लोग, लेकिन आज जब परमेश्वर की प्रकोप आए, कुछ नहीं, एक वक्त खाना मिलिट्री वाला ऊपर से पैकेट डालेगा तो मिलेगा, ऐसी नौबत। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम बहुत सुखी है उस हिसाब से, पर यह दिन दूर नहीं कि यहाँ भी ऐसा होगा। संभव है कि कभी भी ये घटना हो सकती है। हम केरला के लिए प्रार्थना करना है। इसमें आखिरी अंतरा है, Yet one more time shall I ride this train, फिर एक बार मैं इस रास्ते से होकर गुजरूंगा। Praise the Lord। ये नबी कहता है, फिर एक बार मैं इस रास्ते से होकर गुजरूंगा। ये गीत को सुनकर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या भाई ब्रनम वापस आने वाले हैं, क्योंकि भाई ब्रनम के विषय में लिखा है
नहीं, भाई ब्रैनम वापस नहीं आएगा। भाई ब्रैनम पुनरुत्थान में आएगा। फिर ये वापस इस रास्ते पे गुजरने वाला है, कौन है? आप ध्यान से सुनिए। भाई ब्रैनम नहीं बोल रहा है ये भाई ब्रैनम के अंदर इलाइजा का स्पिरिट बोल रही है। और प्रकटीकरण 11 में हम क्या देखते हैं? इलाइजा आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत सरल आस्था है, पर इस पर बहुत उलझन चल रही है। क्या भाई ब्रैनम वापस आएंगे? भाई ब्रैनम नहीं आएंगे। उसके अंदर जो आत्मा है वो वापस आने वाली है। एक और सेवा बाकी है उसका। भाई ब्रैनम 4था नंबर पे आ रहा है, लेकिन 5वां नंबर पे एक और एलिया आ रहा है। इसीलिए वो कहता है कि आई विल कम अगेन, मैं एक बार फिर दौड़ा, बस वो आखिरी बार होगा और यहूदियों को होगा। क्योंकि भाई ब्रैनम यहाँ कहते हैं इस वचन के अंदर, जब आई विल राइट दिस ट्रेल वंस अगेन, कहते हैं वो पैलेस्टाइन में होगा। पैलेस्टाइन कहाँ है? इजराइल के अंदर। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। बाइबल पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय 8 वचन। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। बैठ सकते हैं। चर्च एंड इजराइल, इसके ऊपर बात करने से पहले मैंने आपको गए हफ्ते मैसेज प्रचार किया था, क्राइस्ट थ्रू ऑल द एजेस। सभी युगों में मसीह कैसा कार्य करता है, उसी तरीके से प्रभु जंगल में अपने कलीसिया के साथ में कैसे कार्य किया, जो खुदावन आज भी जीवित है। समंदर अगर उस दिन उसने फाड़ा तो आज भी वो फाड़ सकता है, क्योंकि खुदा वही है। उस दिन उसने आसमान से मन्ना खिलाया तो आज भी खिला सकता है, क्योंकि खुदा वही है जो उनको भी खिलाया। वही आज हमारा भी खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। की कंजूसी मत करिए। घर में नहीं बोलते होंगे, कम से कम संडे तो बोलिए। बाकी दिन बोलने को मौका नहीं मिलता हो। आप थोड़ी दोस्त के साथ बात करने के टाइम दोस्त बोला, अरे तू कल आया नहीं, तुम थोड़ी बोलोगे हालेलुया। हालेलुया बोलने का मौका इधर ही मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। अरे तुमने काम नहीं किया मेरा, आप थोड़ी बोलेंगे आमीन। काम तो आमीन बोलने का तो आपको मौका इधर मिलता है, फिर इधर नहीं बोलेंगे तो आप बोलेंगे किधर? बोलिए और एक बार, पावरफुल हालेलुया। आपको मालूम नहीं, जैसे ये मैसेज जो है YouTube में लोड होता है तो एक ही रात में हमारे 170 चाहने वाले लोग हैं। 170 लोग है रेगुलर। लोड हो गया, कल सुबह देखना 170 लोग मैसेज देख लिया। पर यहाँ तो 120 होंगे, यहाँ तो 170 यहाँ नहीं है। लेकिन आपको मालूम है बाहर के लोग तरस के बैठे हुए, जैसे लोड होता है इमीडिएटली वो लोग मैसेज को देखते। और हफ्ता 8 दिन 15 दिन के पास जाएंगे तो 400, 500, 600, 700। और जो मैसेज हमने पहले डाले हुए थे वो मैसेज कम से कम 1000, 1200, 1400 लोग देखे हुए। तो ये मैसेज बाहर बहुत लोग देखते हैं, जितने आप कम लें। हालेलुया। तो ये मैसेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द थर्ड एक्सोडस, आज के मैसेज का शीर्षक है थर्ड एक्सोडस, तीसरा निर्गमन। नबी के द्वारा प्रचार किया हुआ संदेश है। और इस संदेश के बाद हम लोग धीरे से इजराइल और चर्च को कंपेयर करेंगे। और आज हमारी दिशा परमेश्वर ने थर्ड एक्सोडस के साथ कैसे पूरा किया आप देख सकते हैं। जोसेफ डाइड एंड ऑल हिज ब्रदरन एंड ऑल दैट जनरेशन। निर्गमन की पहली अध्याय इस बात से शुरुआत होती है कि जोसेफ मर गया और उसके सारे जो पीढ़ी थी वो खत्म होने के बाद एक ऐसा राजा उठा मिस्र देश में जो जोसेफ को नहीं जानता था। प्रभु ने अब्राहम से वायदा किया 400 साल तेरे लोग गुलामी में होंगे, 400 साल के बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा और उन्हें मैं वायदे किए हुए देश में लेकर आऊंगा। और ये 400 साल के बाद तेरे लोग बहुत धन संपत्ति को लेकर वहां से आएंगे। देखिए, behold the people of children Israel are more and mightier than we। फारो कहता है कि इजराइल के लोग हमारे से ज्यादा है, हमारे से ताकतवर है, पर वो है गुलाम। जब फारो उनको देखा कि ये तो हमसे ज्यादा है तैनात में,
और अगर हो ना हो तो ये कल लड़कर हमें ना हरा दे। मतलब गुलाम लोगों को देखकर फारो डर गया, क्योंकि प्रभु उनको गुलाम के देश में जरूर रखा था, लेकिन उनको गुलाम ने रखा था। बाइबल बोलती है वो लोग अच्छे खासे खुशी से रह रहे थे। बाद में पारो उठा उनको तकलीफ देना शुरू किया, क्योंकि पारो नहीं चाहता था कि वो एक राज्य बन जाए, इसीलिए पारो उनको कष्ट देना शुरू किया। तो ये कष्ट देना जो शुरू किया, ये वो टाइम है जब प्रभु ने मूसा को भेजा छुटकारा देने के लिए। जब उपद्रव शुरू होती है, जब कष्ट शुरू होती है, मान लो छुटकारे का टाइम आ चुका है। इज़राइल के लिए प्रभु एक निशानी दी। 11 में लिखा है, Therefore they did as the taskmaster to afflict them with burden। तब उन्होंने उन पर उपद्रव को रखा कि उनको हंटर मारे और उनसे काम ले। 13 में लिखा है, तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। कठोरता से सेवा कराई। एक ऐसा पारो था जो जोसेफ को नहीं जानता था। अब जोसेफ को नहीं जानता मतलब, जोसेफ तो एक समय में वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया था। उसको दर्शन मिली और दर्शन बताने से राजा ने उसको अपना घर का अधिकार, देश का अधिकार दे दिया। फिर जोसेफ वो 7 साल के अकाल के टाइम पूरी दुनिया को अनाज बांट रहा था। वो टाइम पे उसके माँ बाप और भाई लोग जोसेफ के पास आते हैं। फिर जोसेफ उनको पहचानता है और पारो से कहता है कि ये मेरे भाई और मेरे पिताजी लोग हैं। पारो कहता है वो क्या करते हैं? बोले वो चरवा लोग हैं। तो पारो को जोसेफ ने बोला गोशेन नाम जगह पे हमारे परिवार को रहने के लिए जगह दे दे। तो उस टाइम पे उनको जगह मिल गई और गोशेन में वो रहते थे। जब वो लोग गए थे वो 70 लोग थे। कितने लोग थे? 70 लोग। लेकिन जब वो निकल रहे थे तो 20 लाख लोग थे। कितना? मिस्र देश इसीलिए डर रहा था कि ये इतने बढ़ गए हैं, खुदावन को इतना आशीष दे रहा है कि अगर ये लोग अपने ऊपर रिवोल्ट हो जाए तो ये हमारा सत्ता भी चला जाएगा। इसीलिए उनके ऊपर गुलामी लगा दी और उनसे काम करने लगा दिया। आइए उत्पत्ति की 15 अध्याय में हम जाएंगे। प्रभु ने अब्राहम को वायदा किया था, एंड ही सेड अब्राहम नो ऑफ द श्योरिटी दैट दाई सीड, तेरा वंश। अब प्रभु ये उसके वंश के बारे में बात कर रहा है। शैल बी अ स्ट्रेंजर इन द लैंड दैट इज नॉट देयर्स, उस देश में गुलाम रहेंगे जो उनका नहीं है। एंड सर्व देम, उनकी सेवा करेंगे और वे उनको दुख देंगे। एंड दे शैल अफ्लिक्ट देम। 14 में पढ़िए हिंदी में। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा। अब प्रभु कहता है कि जिस देश की वो सेवा करेंगे मैं उस देश पर दंड दूंगा। आई विल पनिश देम। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल बड़ा आएंगे। धन वहां से लेकर निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना होती है। अगर अब्राहम को जाकर कनान में बसने के लिए कहा तो शायद इतना संपत्ति वो लोग नहीं लाए होते जितना मिस्र देश में से निकाले। प्रभु खुद बोलता है कि मैं बहुत संपत्ति के साथ उनको वहां से निकालूंगा। और बाइबल कहता है जब वो मिस्र से निकले तो पूरा सोना चांदी जो मिस्र के है सब साथ में लेके निकले, क्योंकि आजू बाजू वाला सब उनको भेंट दिया। बोला ले जाओ जाओ जाओ। वो 10 विपत्तियों को देखकर उनका मन घबरा गया। बोला कि अगर ये नहीं जाएंगे तो हम मिट जाएंगे। इनका खुदा बहुत सामर्थ्यवान है। बोले लो सोना लो चांदी लो, जो मांगता लो जाओ, गाय भेड़ बकरी जो मांगता है ले जाओ। वो लोग मिस्र देश को लूट के निकले थे। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर उनको देश देता है तो वो देश में आकर उन्हें अनाज बोकर खाने के लिए जितना वर्ष लगेगा उतना अनाज और भंडार वो साथ में लेकर आए। आपको मालूम है ये जो काम करते हैं रोड में पत्थर तोड़ते हैं, ये लोग सब गांव से आने के टाइम आप देखिए गोनी भर के चावल गेहूं सब सर पे बोझा लेके आते हैं। क्यों आते हैं? कि जब तक यहाँ काम करे 8 दिन 15 दिन पगार मिले फिर राशन खरीदे तब तक गांव का गेहूं चावल चलेगा।
उनका एक ही गोनी में बर्तन स्टोव सब रहता है और सब अनाज लेकर चलते हैं। क्यों चलते हैं? ताकि वहाँ जाकर काम करके कुछ समय के बाद जब पगार मिलेगा तब वहाँ से हम लोग गुजारा कर लेंगे। इसीलिए वो अनाज को अपने साथ, परमेश्वर ने इनको कनान देश देने के टाइम पे अनाज सब लेकर जाओ, धन संपत्ति लेकर जाओ। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? जब प्रभु यीशु मसीह बालकपन के अंदर मरियम और यूसुफ ने उठाकर उसको मिस्र देश में चले गए तो हेरोद मरने तक वो मिस्र देश में रहे। और ये मिस्र देश में वो कैसे रहे? इतिहास बताता है कि जो मागी लोग यीशु को वर्शिप करने आए थे उन्होंने उनको भेंट दिया, सोना, भूल और लोबान उनको गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट जो है ये जोसेफ और मरियम को भाग के जाने में मदद आई, जो वहां पर वो लोग मिस्र देश में तब तक रह सके जब तक हेरोद मर ना जाए। जब हेरोद मर गया तब देवदूत जोसेफ से कहता है अभी चला जा, जो तेरे नाश के सोच रहा है वो मर चुका है। सो खुदावन ने एक प्लान बना के आपको भेजता है। प्रभु के पास एक योजना है। हालेलुया। सो प्रभु ने अब्राहम को बोला 400 साल के बाद मैं तेरे लोगों को यहां से निकालूंगा। वो बहुत संपत्ति को लेकर निकलेंगे, उसके बाद वो देश को मैं दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लोगों को सताया, उसका दंड भी दूंगा। लेकिन निकलने के टाइम वो उनको लूट के निकलेंगे। चौथी पीढ़ी में 16 वचन में लिखा है पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। चौथी पीढ़ी में वो यहां आएंगे, क्योंकि अभी तक अमोरियों का घड़ा भरा नहीं है। अभी यहां कौन रहते हैं? अमोरियों लोग रहते हैं। अम्मोन कौन है? मोआब का भाई है, लोत का बेटा है। वो कनान में बसा हुआ है। प्रभु कहता है कि मैं अभी तुमको वहां ले जाऊंगा, तब तक इनका भी टाइम पूरा हो जाएगा, फिर मैं तुमको वहां से यहां ले आऊंगा, तब तक मैं उनको भी दंड दूंगा। 400 साल का इतिहास प्रभु प्लान बना के दे रहा है। ये होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु कहता है कि अमोरियों का अभी तक अधर्म भरा नहीं है। मतलब जब ये अधर्म का घड़ा भर जाता है तब प्रभु दंड को उंडेलता है। जब सदोम का अधर्म बढ़ गया तब प्रभु अग्नि को उंडेला। अभी ये पृथ्वी का जिधर आप और हम जी रहे हैं इसका अधर्म बहुत बढ़ गया है। इसके लिए प्रभु अभी दंड को एक एक जगह भेज रहा है। अमेरिका कैलिफोर्निया में जो आग लगी है अभी तक बुझा नहीं पा रहे वो लोग। पूरा जंगल का जंगल साफ हो गया। अमेरिका जैसा देश जो हेलीकॉप्टर से पानी फेंकता है, दवा फेंकता है, उनको आग नहीं बुझाने हो रहा है। काश अगर वो आग कभी यहाँ लग जाए तो हमारी तो फायर ब्रिगेड की जो खाली दांडिया के टाइम पे और कोई त्यौहार के टाइम पे ग्राउंड में पानी मारने का काम मिलता है इनको, बाकी पूरा दिन गाड़ी बंद ही रहता है। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फायर ब्रिगेड है, उनको 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, मई 1 तारीख को ग्राउंड में पानी मारने का ऑर्डर मिलता है। बाकी ऑर्डिनेंस में कभी आग लगती नहीं। मैंने बचपन से यही देखा। तो बेचारे उनकी करते करते प्रैक्टिस खत्म हो गई उनकी, खाली ग्राउंड में पानी मारने के लिए आते हैं। तो जब इनका पाप का घड़ा भर जाएगा तब मैं तुमको इधर लाऊंगा और इनको मैं खाली कराऊंगा यहां से। आपकी बात समझ में आ रही है क्या? प्रभु क्या बोलता है? तुम रहो, खाओ पियो, जब मेरे बच्चे आएंगे तब देश छोड़ के चले जाओ। ये प्रभु का वचन है। वैसे ही आज ये दुनिया में सब लोग खा रहे पी रहे, खाओ। जब हम लोग राज्य करने आएंगे तब तुमको ये सब खाली करना पड़ेगा। जब तक उसके प्रभु के चुने हुए नहीं आते तब तक करो। सो आज आप और हम ये सोचते रहेंगे कि अरे ये सब लोग बढ़ रहे, तरक्की कर रहे, बिजनेस कर रहे, हम लोग की क्यों ऐसी हालत है? प्रभु ने तुम्हारा टाइम रखा हुआ। जब तुम्हारा राज्य का टाइम आएगा तब ये सब भिखारी बन जाएंगे। समझ में आई बात? सारा संपत्ति आपके पास होगा, उनके सारे मर्सिडीज गाड़ी आपके पास होगा। प्रभु उनको लूट के खाली करके आपको दे देगा। पर अभी वो लोग राज्य कर रहे क्योंकि अभी उनका टाइम है। अपना टाइम अभी आया नहीं है। हमारा टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, जिसको हम लोग रैप्चर कहते हैं। जब हम लोग उठा लिए जाएंगे प्रभु का तो हमारा काम शुरू हो गया। फिर आप क्या चाहे आप परमेश्वर की मर्जी को जान नहीं पाओगे। पौल कहते हैं आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना ऐसी विभवशाली बातें जो आपके और मेरे लिए रखी गई है।
बोलिए हालेलुया। सपना देख रहे हो क्या? हकीकत बोल रहा हूं मैं, ये रियलिटी है। बहुत विभवशाली बातें आपके और हमारे लिए रखी गई है। पॉल कहता है कि मैं जबान में नहीं ला सकता, ऐसी बातें हैं। मतलब मैं बोल नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना कभी। वो जगह पॉल जाकर देख कर आया है। भाई ब्रनम वो जगह देख कर आया है। भाई ब्रनम ने बियॉन्ड द कर्टन ऑफ टाइम इस मैसेज में वो जगह के बारे में बताया है कि वो जगह कितना सुंदर है, वो कैसा जगह है। हालेलुया। बागी बाग है वहाँ पर, फल ही फल है वहाँ पर, कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, हमेशा की जिंदगी है। क्या आप विश्वास करते कि ऐसी कोई जगह है? हाँ, आदम और हवा कहाँ रहते थे? ऐसी जगह में रहते थे जहां उनको कुछ करना नहीं पड़ता था। प्रभु हर एक चीज उनके लिए बना के देता था। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। मेरा मिसेस हर दिन कंप्लेन करती है, मैं रोज कपड़ा देता हूँ, 2-2 बाल्टी कपड़ा आता है, 3 ही लोग के घर पे, इतना कपड़ा। लेकिन जब हम वो राज्य में जाएंगे तो कपड़े धोने का कंप्लेन ही नहीं रहेगा, क्योंकि कपड़े मैले होंगे ही नहीं। हालेलुया। मैं मेरा मिसेस का उदाहरण इसलिए बोलता, आपका घर में वो आपको मालूम है, मेरा घर का मैं बता रहा हूँ। सो आपका घर का आप जानते कितने कपड़े आपके बच्चे मैला करते, कपड़े धोने। हम लोग पर गए हफ्ते में अलाट सिस्टर के घर पे गए थे, उन्होंने सिस्टम बनाया, 8 दिन ये बहू काम करेगी, ये कपड़े धोएगी, ये खाना पकाना वाला। अच्छा सिस्टम बनाया, ऐसा सब घर में होना चाहिए, बहू क्या करना है करके। हालेलुया। ये 8 दिन काम करेंगे, ये 8 दिन खाना पकाएंगे, एक दिन एक संडे वो पानी भरती है तो एक संडे दूसरा पानी भरती है। अच्छा सिस्टम बना के रखा है घर पे। पर एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन ना पानी भरना है ना कपड़े धोना है। हम प्रभु के राज्य में सर्वदा आनंदित रहेंगे। जो प्रभु ने 15 अध्याय उसका 18 वचन में कहा है, इन द सेम डे द लॉर्ड मेड अ कवेनेंट विथ अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ उसी दिन वाचा बांधा, अनटू दाई सीड आई विल गिव दिस लैंड, ये देश मैं तुम्हें देने वाला हूं। फ्रॉम द रिवर ऑफ इजिप्ट, मिस्र देश के नदी से लेकर ग्रेट रिवर यूफ्रेट तक, फरात नदी से लेकर मिस्र देश के नदी तक, जमीन जितना बीच में, ये सब मैं तुझे देने वाला हूं। और आज इजराइल वही बसा हुआ है, यूफ्रेट से लेकर मिस्र देश तक, यह इजराइल का देश है। हालेलुया। क्या प्रभु ने अब्राहम को वायदा किया, और देखो आज मैप में ढूंढ के देखो, वही देश प्रभु ने उनको दिया है। वहां से उनको कोई हिला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। आप मेरे साथ हैं? तो प्रभु ने कहा 400 साल की गुलामी के बाद, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन आप वचन लिख के ले सकते, आप घर पे जाके स्टडी के, क्यों प्रभु ने 400 साल बोला? बाइबल में 400 साल के प्रति बहुत सारी बातें। देखिए उत्पत्ति 15 में प्रभु ने बोला 400 साल वो लोग वहां पर गुलामी में रहेंगे। उत्पत्ति 23 में 400 शेकेल देकर सारा के लिए दफन भूमि अब्राहम ने खरीदा। उत्पत्ति 32 अध्याय में 400 लोगों को लेकर एसाव याकूब को मिलने के लिए आया। जूड जजेस 21 के अंदर लिखा है 400 वर्जिन कुमारियां ने जावेद गिलेद में जाकर फैले रहे। पहले शमूएल 22 में 400 लोग जो दुख में कर्ज में डूबे थे वो दाऊद के साथ सेना के लिए खड़े हो गए। पहला राजा 7 में 42 में 400 अनार दाने का प्रभु ने उसके मंदिर में नकल बनाने के लिए कहा था, सोने से 400। दूसरा राजा 14 में 400 हाथ का दीवार यरूशलेम के जो गिरे हुए थे बनाने के लिए कहा। प्रेरित 5 अध्याय 36 में 400 लोग एकत्रित हुए थे उस समय में पौलुस को या शिष्य लोगों के ऊपर विरोध में उठने के लिए। तो 400 बोला तो ये एक गुलामी का या तकलीफ का ऐसा एक समय जो है 400। प्रभु हमेशा बाइबल में न्यूमोलॉजी के साथ चलता है और ये 400 साल तेरे लोग गुलाम रहेंगे। बाइबल कहता है निर्गमन 1:7 में इज़राइल के लोग आशीर्वादित हुए, वो बहुत बढ़ गए। देखो 400 साल वो लोग मार नहीं खाए, 400 साल वो लोग मार नहीं खाए। जैसे हम लोग बोलते हैं 400 साल के दुख के बाद, दुख नहीं 400 साल के गुलामी के बाद वो छूटे। लेकिन तकलीफ कब हुई? जब वो पारो आया जो यूसुफ को नहीं जानता था,
उसने इनको तकलीफ देना शुरू किया। वरना ये लोग वहां पर बहुत खुशहाली से बहुत धन संपत्ति बटोर कर मजबूत बैठे हुए थे। अब जब तक सताव नहीं होता तब तक इनको अपनी देश याद नहीं आती है नहीं। इसीलिए परमेश्वर सताव को लेकर आता है। 70वीं सदी में जब यरूशलेम से यहूदी लोग भागकर चले गए थे तो वो लोग पूरी दुनिया में जाके बस गए। ज्यादा हिंदुस्तान में, रशिया में, ये देशों में ज्यादा यहूदी लोग बसे हुए थे। खास करके रशिया और जो कम्युनिस्ट कंट्री है जो आज, यहाँ पर यहूदी लोग ज्यादा थे, इसलिए हिटलर उठ के उनको मारा, भागो अपने देश में, क्यों उनके विरुद्ध में खड़ा हुआ। तो जब ही वो लोग अपने अपने देश में बसे हुए थे, खा पी के मस्त थे, उनको अपना देश भी याद नहीं आ रहा था, भूल गए थे अब्राहम का वायदा को। जब परमेश्वर का समय निकट आया तो प्रभु क्या किया, ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे, इसके लिए पारो को उठाया, उसके मन में नफरत को डाला, फिर पारो इनको मारने लगा। तब याद आ रही है नानी, हे प्रभु कहां गया तू, हमारे बाप अब्राहम से वायदा किया था तू हमें छोड़। अभी याद आ रही है वायदा, पेट जब भरा हुआ था तो कोई वायदा याद नहीं आ रही थी। ऐसा ही याकूब के साथ भी हुआ। याकूब जब अपने भाई के डर से एसाव से भाग रहा था तो एक पत्थर सिराने में लेकर विश्राम किया, उसको दर्शन मिला। उसने देवदूतों को उतरते हुए चढ़ते हुए देखा, नींद से जाकर घबरा गया, बोला ये जगह कैसी जगह है जहां स्वर्ग खुल गई। उसने वहां एक पत्थर गाड़ा, उस पत्थर को तेल अभिषेक किया, उसका नाम रखा बेथेल। और वो बेथेल रखने के बाद प्रभु से वायदा किया, मैं जा रहा हूं, जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश में लाकर यहां दूंगा। और जब वो वहां गया तो क्या हुआ, था छोटी लड़की से प्यार, ससुर जी ने फंसा दिया, उसको बड़ी लड़की दे दिया। वो बड़ी छोटी लड़की के लिए 7 साल काम किया हो, लेकिन बड़ी लड़की आ गई, संतुष्ट नहीं हुआ, बोला नहीं मेरे को रेचल से शादी करना है। बोले हमारे यहां ऐसा रीत नहीं है, बड़ी को रखकर छोटी को दे दे, इसीलिए मैंने बड़ी को दे दिया। अब छोटी भी मुझे चाहिए, ससुर भी शाना, बोला और 7 साल काम कर, वो भी देता हूं, क्योंकि उसको बकरी चराने के लिए आदमी चाहिए था। तो उसने और बोला ठीक है 7 साल कोई नहीं। और ऐसा बोलता है बाइबल कि 7 साल उसको कुछ नहीं लगा, क्योंकि रोज झांकता था ये रेचल के पास। 7 साल ऐसे निकल गए। अब जो झांकने वाले उनको ही मालूम है साल कैसे निकल जाती है नहीं? बेचारा रेचल के प्यार में वो डूब गया। वो बोला चलो कष्ट करेंगे यार कम से कम वो तो। और 14 साल काम करने के बाद, उसके पहले उसने 7 साल निकाल चुका था, टोटल 20 साल वो अपने ससुर के पास काम किया, जाने को तैयार नहीं। क्या बोल के आया था, प्रभु तू मुझे संपत्ति देगा, तू मुझे जो कुछ देगा उसका मैं दशमांश लाके इधर दूंगा, लेकिन आने का तैयार ही नहीं हो, क्योंकि ससुर के घर में मस्त हो गया, एक का 2 बीवी मिल गई, बच्चे जो हो गए 12 हो गए। अब किस चीज की कमी है, वो वहां ही पड़ा रहा। एक दिन रात को प्रभु स्वप्न में आके बोले, याकूब क्या कह के आया था तू। तब याकूब उठा, अपने बीवी को बोला जल्दी बांधने, नहीं तो अब फटके पड़ेंगे। रात को स्वप्न में आ गया प्रभु, औरत बीवी को बिना बोले याकूब को बोलेगा तो नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो चोरी से भागने की कोशिश कर रहा है। और जब याकूब को मालूम पड़ा, लाबान को मालूम पड़ा वो चोरी से भाग रहा है, तो वो उसका पीछा करते गया, रास्ते पे पकड़ा, बोला क्या है। पकड़ने के पहले उसने तंबू बांध कर बैठा था, सवेरे उसको मिलना है। रात को प्रभु लाबान को दर्शन दिया, जा रहा है उसके पास, दामाद के पास, उल्टा सीधा मत बोलना, मैं लेके जा रहा हूं उसको। लाबान घबरा गया, सवेरे आया तो मारने के लिए और सबको लूट के वापस ले जाने के लिए आया था इस मकसद से, लेकिन सवेरे उठा, भाई मैं बहुत कुछ कर सकता था तेरे साथ, लेकिन रात को तेरा खुदा आके मेरे से बात किया, बोला कि उसको कुछ बराबर। बोले यार भाई अगर मुझे बोला होता तो मैं तेरे को बैंड बाजा के साथ भेजता। रात को बदल गया। जब खुदा डील करता है तो आदमी बदल जाता है। पहले तो मारने की समस्या में आया, बेटी लोग को ले जाने के चक्कर में आया था, क्योंकि उसका सारा संपत्ति ये लूट के जा रहा है, उससे ज्यादा भेड़ बकरी इसके पास हो गई है। तब सवेरे कहता है कि भाई चले जा तू, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे देवी देवताओं को तो देके जा,
क्योंकि उसने सवेरे देखा इसका पूरा मंदिर खाली है, सोना चांदी के जो मंदिर देव तो सब खाली है। तो याकूब बोला भाई तेरे देवी देवता को मैं क्या करूं लेके सोने और चांदी की मूर्ति, मेरा खुदा तो जिंदा आके बात करके जाता है, मैं तेरी मूर्तियों को लेके क्या करूं। बोले नहीं नहीं मेरा घर खाली हो गया है। तब उसने देखा यहाँ वहां, बोला भाई कौन चुरा के लाया यार, मूर्ति कौन चुरा के लाया। उस समय में रेचल ने उस मूर्ति को अपने नीचे डालकर उसके ऊपर बैठी और पिताजी ढूंढ रहा है मूर्ति को। जब वो उधर आई तो अपने बाप को बोला अभी मैं उठ नहीं सकती, मैं मासिक धर्म में हूं। तो पिताजी ने उसको छोड़ दिया कमरा और उधर ही वो बैठी हुई थी। सोचिए कि कैसे देवी देवता को लेके जा रही हो। जब जान खतरे में आ गई तो नीचे रख के ऊपर बैठ गई। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वो देवी देवता कुछ कर ही नहीं सकते तुमको, करने वाला तो जिंदा खुदा है। और याकूब बोला नहीं मिला। लेकिन ये लाबान जाने के बाद याकूब ने बोला ये देवी देवता को इसके आगे नहीं लेके जा सकते हम। तू मुझे बताए क्यों नहीं कि तू ये सब लेकर आए, तुझे मालूम नहीं हमारा खुदा जिंदा है। उसने वहीं पर एक खड्डा खोदी, बांज वृक्ष के तले सारा मूर्ति गाड़ दिया, सोना चांदी सब वहीं गाड़ दिया उसने। उसका नाम था शेखेम। वो जगह में उसने सब गाड़ कर बोला इसके आगे कुछ नहीं लेके चलना है। और फिर वो लेकर अपने घर पहुंचे। जब एसाव के पास तो एसाव 400 लोगों को लेकर उसका हमला करने के लिए गया। लेकिन जब उसने धन संपत्ति देखा वो भी ठंडा हो गया कि मेरा भाई इतना कमा के आ रहा है, क्या बात है, इतना धन संपत्ति। तो वो भी खुश हो गया, उनको अपनी जगह बसने को दे। ये सब परमेश्वर की योजना है। एक्सोडस 1:9 and 10 में कम लेट अस डील वाइजली विद देम लेट्स दे मल्टीप्लाई। अब जब वो यहां बसे तो फारो इस बात से बड़ा चिंतित है और उसने एक योजना बनाई। उसने कहा सुनो, जितने मिस्र देश में नर्सेस है, धाइयां जो बच्चे जन्म देने के लिए जाती है मदद करने, उन दिनों में अपने जैसा एम्बुलेंस नहीं था। उन दिनों के अंदर बाइबल कहती है यहूदियों की स्त्री इतनी मजबूत थी उनको डॉक्टर नर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी और डिलीवरी खुद ही होते थे। ऐसा बाइबल में लिखा है। हाँ, ऐसे खाना खाते थे वो, है नहीं, अंगूर ताजा ताजा फल परमेश्वर ने उन स्त्रियों को। और मिस्र के स्त्री लोग वैसे नहीं थे, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो कमजोर लोग थे लेकिन प्रभु के बच्चे बहुत सामर्थ्य। तो पारो ने कहा कि जब तुम डिलीवरी के लिए जाओ तुम लड़का देखोगे तो मार डालो, लड़की देखेगे तो छोड़ो, क्योंकि अगर लड़का रखेंगे तो ये लोग बड़ी सेना बना देंगे और ये हम ही से नहीं लड़ बैठे। लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी थी जब लड़का पैदा होते ने मतलब धाइयां जाने के पहले डिलीवरी हो जाती थी। आमेन। आज तो सिजरिन का जमाना है। डॉक्टर को मैंने एक व्हाट्सएप में क्लिप भेजा था, किसी ने देखा था। बोले डॉक्टर नर्स बोलते डॉक्टर साहब सिजरिन, डॉक्टर बोलते सिजरिन करो। बोले क्यों, सिजरिन क्या करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे नॉर्मल। अरे तुम्हारा पगार कहां से निकलेगा, तुम्हारा पगार तुमको 1-1 लाख रुपया पगार है, कहां से निकलेगा। डालो उसको, बोलो सीरियस है, सीरियस, जल्दी सिजरिन करो। आज जो सिजरिन होती है ना वो सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है। प्रेज द लॉर्ड। सो इस्राएली लोग बढ़ते चले गए, फारो को तकलीफ हो गई और परमेश्वर ने बहुत बड़ा संपत्ति को लेकर वहां से निकला। ऐसे समय में प्रभु ने मूसा को भेजा। निर्गमन 3:6 फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। अब प्रभु उससे कहता है मैं तेरा बाप इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। जबकि नोहा को भी परमेश्वर ने बचाया था जो इब्राहिम से पहला था। प्रभु ने नोहा का नाम नहीं लिया क्योंकि नोहा को प्रभु ने यह वायदा नहीं दिया था। प्रभु जिसको वायदा दिया उसी का नाम लेके बात करता है। मैं तेरा बाप इब्राहिम का परमेश्वर, क्योंकि मैंने इब्राहिम को वायदा किया था। बोलिए हालेलुया। आज प्रभु का वायदा जो है अपने ब्राइड के साथ है। प्रभु डिनोमिनेशन के साथ वायदा नहीं किया, इसीलिए वो रैप्चर की तैयारी में नहीं, लेकिन आप और हम रैप्चर की तैयारी में, क्योंकि वायदा आपको मिला है। और मूसा को बोला जा मैं तेरे लोगों को छुड़ाना चाहता हूं। अब प्रभु ने मूसा को एक छड़ी जो उसके हाथ में थी उसमें चिन्ह दिया। ये नहीं तो ये मानेंगे। जब खुदा का एक प्रॉफिट आता है वो एक चिन्ह को लेकर आता है, और विंडिकेटिव प्रॉफिट। आपको उसको पहचानने में दिक्कत होगी नहीं, वो अपने चाहते एक चिन्ह को लेकर आता है।
और मूसा गया इजरायलियों को वहां से निकालने के लिए 10 प्रकार की वित्पत्तियों को प्रभु ने भेजा। और ये 10 प्रकार की वित्पत्ति, पहला जो है पानी को खून बनाया, और दूसरा जो है पानी के सारे मेंढक बाहर निकल के आ गए, क्योंकि जब पानी खून बन गया तो मेंढक पानी में नहीं रहेंगे, वो तो सब बाहर आ जाएंगे। तो सारे मेंढक जो है मिस्र देश में आ गए, अंदर आ गए, लोगों के घरों में गए। अब फारो परेशान, बोले कि यार बोल दे मेंढक को, फिर मेंढक को निकाले, आप मालूम है, फिर सारे मेंढक जो है मर गए। फिर वो बास कितना आती रहेगी आपको मालूम है, बड़े परेशान थे मिस्र देश के लोग, लेकिन एक भी मेंढक गोशेन में नहीं गई। ये खुदा का अद्भुत चमत्कार है, क्यों खुदा ने कहा मेरी प्रजा जिधर है उनकी रक्षा मैं करने वाला हूँ। आप अनुमान करिए कि मिस्र देश में 3 दिन अंधकार रही, लेकिन गोशेन में लाइट रहा था। और वहाँ लाइट कहाँ से चमकता मुझे नहीं मालूम, साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर सूरज होगा तो दोनों जगह रोशनी होगी, तो मिस्र देश में अंधकार, गोशेन में उजाला, ये कौन सा सूरज प्रभु उगा रहा है? वहां का थोड़ा भी लाइट इधर नहीं आ रही है। हालेलुया। मेरा खुदा वो है जो पृथ्वी के एक बाजू अंधकार और एक बाजू उजाला रखा हुआ है, रात और दिन को बना के रखा हुआ है। नहीं सोचिए कि अगर पूरा दिन 24 घंटा दिन ही होता तो हम सोते कब, और 24 घंटा रात ही होता तो हम जागते कब, काम कब करते। प्रभु ने 12-12 घंटा जो है बांट के रखा है। 24 घंटे में 8 घंटा काम, 8 घंटा घर और 8 घंटा अपनी तैयारी। आपकी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। ऐसा टाइम का हिसाब निकाला गया। टाइम के हिसाब निकालने से ऐसे पता चला कि हर दिन में आदमी जो है 8 घंटा तो सोता है, फिर 8 घंटा जो है वो काम पे जाता है, जो काम करता है, जहां पर भी 8 घंटा कंपलसरी काम, कोई 12 घंटा करते, और 8 घंटा जो है उसके जीवन के अंदर नहाना धोना, बाथरूम, ब्रश वगैरह, पेपर पढ़ना, लेटर खोलना, फोन करना, इसमें 8 घंटे बाकी के जाते हैं। तो एक बहुत बड़े ज्ञानी ने समय निकाला कि हम लोग हर दिन जो है अपने जीवन के अंदर तकरीबन 70 साल में 8 साल खाली बाथरूम में जाता है, हमारा नहाने धोने के लिए जाता है। ये टाइमिंग है। फिर आपको मालूम है 20 साल तो पढ़ाई करने में पूरा हो जाती है। 8 और 20 कितना हो गया? 28 साल हो गया। उसके बाद में जैसे पढ़ाई करके निकला, काम धंधे ढूंढने और पैसे कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। वो चला जाता है 30-32 तक चला जाता है। अब 30-32 के बाद में तुरंत बेटा जवान हो गया, माँ बाप लड़की ढूंढना शुरू कर देते। 30-32 के अंदर शादी हो जाती है। 35 में 2-3 बच्चे हो जाते हैं। अब बच्चे हो गए तो अब उनके पीछे लग गए, उनको स्कूल छोड़ना, लेके आना, ये करना, ये चक्कर करते करते फिर बड़े हो गए बच्चे 5-10 साल के, तो उनको स्कूल में पढ़ाना, फिर वो टेंशन रहता है बच्चे का फीस भरना, ये करना। ऐसे करते करते आदमी 50 में आ जाता है। जब 50 में आ जाता है तो बच्चों की शादी के दिन आ जाते हैं। फिर लड़की ढूंढना, ये ढूंढना, वो करना, फिर लड़की को शादी करना, उसके लिए पैसे जमा करना, उसका कर्जा फेंटना, ये सब काम 50 से 60 के अंदर सभी बच्चों का शादी होना हो जाता है। और 60 साल में आदमी खुद भी ऐसा हो जाता है। फिर अभी खुद के लिए क्या जिया आदमी? खुद के लिए कितना जिया? 20 साल तो चली गई। मुझे याद आ रहा है भाई, अपने जॉनी साहब ने बहुत बढ़िया एक जोक बोला था इसमें। आदमी को उम्र प्रभु ने बोला तेरे को खाली 20, और बंदर को बोला तेरे को 10, कुत्ता को बोला तेरे को 15, गधे को बोला तेरे को 25। आदमी नाराज हो गया, बोला क्या प्रभु, मेरे को 20 और इनको सबको, इधर गधे को मेरे से ज्यादा दिया तूने उम्र, 25 दे दिया उसको। तो बोले मैं क्या करूं तेरे लिए? बोले इन सबका उम्र मेरे को दे। सो गधे का 25 और कुत्ते का 15, 40 और बंदर का 15, 55। तो बोले ये सब मेरे को दे दे, और आदमी का 20, तकरीबन 75। आई समझ में बात आपकी? प्रभु ने बोला ले, और आदमी को पूरा 70 मिल गया। अब आदमी जो है 20 साल तक बहुत मस्ती मौज मस्ती करता रहा। स्कूल गया, आया, मेरे को ये मांगता, वो मांगता, वो मांगता, नहीं देगा मैं, वो ले बाबा ले, मम्मी डैडी बर्तन खाना प्लेट में, बिस्तर में, तेरा कपड़ा धोना, वो धोना। 20 साल तक ए मस्ती, खूब मस्ती, जो मांगा वो मिल जाता है। 20 के बाद में वो कुत्ते का जिंदगी चालू होता है। कुत्ता मालूम बोले वाह वाह, अरे तू ये प्लेट नहीं उठा, वाह वाह, तेरे को नहीं आता उठाने, वाह। ये कुत्ते की जिंदगी चालू हो जाती है। फिर माँ किसी का मानता नहीं, कुत्ते की तरह उसका लेना, उठना बैठना चलना, ये नहीं, ये बनाया, ये खाना, ये
बाओ बाओ, हर जगह बाओ बाओ। उसके बाद में गधे की जिंदगी चालू होती है। शादी हो गया, ये ले थैली भाजी का, ये 2 बच्चे को ले, इधर एक बच्चे, इधर थैली, इधर झोला, इधर झोला। क्या है, गधे की जिंदगी चालू हो गई। अब वो 20 साल तक उसकी जिंदगी चलती है। इसलिए ये जी तुम उठाओगे, ये जी तुम भी उठाओ, ये भी उठाओ, तो सारा बोझ तुम्हारे कंधे पे। वो खाली पर्स को लेकर चलेगी। गधे की जिंदगी चालू हो गई। और जब गधे की जिंदगी पूरे होते होते इधर 60-65 में आ गया, अब बंदर की जिंदगी चालू होती है। बंदर इस डाली से वो डाली, वो डाली से वो डाली। बेटी के घर में 4 दिन, बेटी बोलते पापा कब जाएंगे। उस डाली से बेटे के घर पे, बेटे बोले पापा कब जाएंगे आप। क्या ये बेटी के घर पे 4 दिन, वो बेटे के घर पे 4 दिन। बंदर का जिंदगी। तब आदमी बोलता है यार वो 20 अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी, यही तो प्रभु ने तेरे को 20 दिया था, तूने सबका मांग के ले लिया अपने ऊपर। और आदमी सोचता है कि मैं ज्यादा जीऊं, लेकिन आपको पता है खुदावंद ने 20 रखा था। 20 राजा का जिंदगी था। ना खाना पकाना, ना सोचना, ना कपड़े धोना, सब कुछ अहते पे मिलता था। और प्रभु ने मनुष्य को जिंदगी दी। परमेश्वर ने इनके जीवन के अंदर ऐसी विपत्ति को लाया कि ये लोग उकताने लगे, फिर मक्खियां आ गई, उसके बाद में जानवरों को बीमारियां आ गई, जानवर मर गए, उसके बाद लोगों को बड़े बड़े फोड़े आए, उसके बाद प्रभु ने अग्नि भेजकर खेतों के सब धान अनाज को जला दिया, उसके बाद टिड्डियां आई और सारे अनाज को खा गए, फिर 3 दिन के अंधकार रात आई, और उसके बाद में आखिरी जो है मरण का दूत आया। और मरण का दूत जब आया तब फारो बोला बस मैं हार गया, तो अपने लोगों को लेके जा, अब मैं नहीं खड़ा रह सकता। फारो के खुद अपने लोगों ने कहा कि इनका खुदा बहुत सामर्थ्यवान है, अब उनको रोका तो ये हमको मिठा के जाएंगे, इनको भेज दे, जो मांगता वो लेके जाने दे। और मोसेस वहाँ से निकल कर जाने के टाइम उस रात प्रभु ने बोला तुम अपने लिए मेमने को काटो और अपने चौखट पे उसका लहू लगाओ और उसका मांस को आग में भूनकर, कमर में कपड़े बांधकर, पैर में जूती पहनकर, हाथ में लाठी लेकर तैयारी का भोजन करना, क्योंकि अगले दिन मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूं। हालेलुया। ये जो चौखट लहू पे लगाए, जो चौखट पे लहू लगाया है, ये लहू आपके और हमारे लिए एक निशानी थी कि इसके अंदर मौत प्रवेश नहीं करेगा। आपको मालूम होगा नहीं मांगल, लेकिन हमारे साउथ के लोगों के घर में आप जाओगे, खास करके आप पंजाबी कॉलोनी में सुभाष नगर में जाओ, आपको सब चौखट में 3 जगह कुंकू लगाया हुआ मिलेगा। उसमें 3 पट्टा मार के टिपकी लगाते हैं। वो कुंकू क्या है मालूम है? खून लगाने का निशानी है। और प्रभु ने बोला 3 अलंगों में लगाना, नीचे मत लगाना, मतलब पैर पे लहू नहीं आना चाहिए। वो लोग भी 3 अलंगों पर नीचे फिर वो ये निकालते, क्या बोलते हैं, रंगोली निकालेंगे। तो ये चौखट पर लहू जो है ये बाइबल की निशानी है कि मैं मौत इस खून को देखकर मैं पार करके चले जाऊंगा। बोलो हालेलुया। जो कुछ इस जगत में हो रहा है वो सारी चीज आपको बाइबल में मिलेगी, क्योंकि सबका मूल किताब जो है वह बाइबल है। हर एक चीज यहां से निकाली गई है। हमारे महाराष्ट्र में आपको मालूम है, पता नहीं आप खेड़े गांव में गए होंगे तो उधर गाय पेशाब करेगी, तुरंत जाकर पेशाब पीते हैं, गाय की पेशाब। आशाराम बापू बड़ा तबेला रख के गाय की पेशाब बोतल में भर के बेच रहा है। ये गौ मूत्र बोलते हैं इसको, है ना, ये दवा बना के बेच रहा है। ये कहाँ से निकला? जब हारून ने लोगों को पूछा कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तो बोले हमें बछड़ा बना के दे दे, और हारून ने उनको बछड़ा बना के दिया। वहां से बछड़े की उपासना शुरू हुई, वहां से चालू होता है सब। ये आपको बाइबल का पुरावा है, आप मेरे साथ है। पर यही कम्युनियन के साथ साथ प्रभु ने मत्ती 26 में ठीक आपको और हमको भी यही बताया, मेरा मांस खाओ तुम्हारे अंदर जीवन होगा, मेरा लहू पियो तुम्हारे अंदर जीवन होगा, तुम्हें आने वाले जिंदगी के अंदर एक नया जीवन, तुम्हारा पुराना पाप में जीवन जाकर एक नया जीवन मैं दूंगा। जो रात को प्रभु ने मिस्र देश में से उनको निकाला था, वही निशानी आज आप और हम प्रति महीने के कम्युनियन में करते हैं। क्या करते हैं? रोटी तोड़ते हैं और तैयारी का खाना हम खाते हैं। ये लहू जो कम्युनियन में हम दाखरस के रूप में पीते हैं, ये उस चीज को साबित करता है। एक दिन प्रभु ने मिस्र देश के गुलामी से उन्हें छुड़ाया, और एक दिन खुदा आपको और हमको भी इस पाप की गुलामी से छुड़ाने वाला है।
यही हम हर महीने पालन करते हैं उसका। आप मेरे साथ हैं? इस तरीके से मोसेस ने उनको बाहर निकाल कर गया, लाल समुद्र के पास रुके, प्रभु ने समुद्र को फाड़ा। जब खुदा आपके साथ चलता है आपके कोई रुकावट नहीं होगा, चाहे लाल समुद्र क्यों ना हो, प्रभु उसको फाड़ कर आपके लिए रास्ता बनाएगा। बस खुदा आपके साथ होना चाहिए। आप बोलेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खुदा आपके साथ होना चाहिए तो समुद्र भी आपके सामने नहीं खड़े रहेगा। बोलिए। और मूसा निकला, ये है पहला निर्गमन, फर्स्ट एक्सोडस। प्रभु ले गया उसको, मूसा को पर्वत पर, बोला देख कनान देश, दूध और मध की धाराएं बहती है। और मोसेस को बोला तू देख ले, तू नहीं जाएगा पर तेरे लोगों को मैं ले जाऊंगा। क्योंकि मूसा ने मारा नाम जगह पर क्या कर दिया, परमेश्वर के विरुद्ध अविश्वास को प्रकट किया। उसके बाद लोगों ने यॉर्दन क्रॉस करे और कनान देश में पहुंचे, जो आज का जेरूशलेम है, ये उन समय का कनान देश था। प्रभु ने उनको ले आकर बसाया और वो आज वहां बसे हुए, दुनिया की कोई ताकत उनको आज हला नहीं सकता। सारी दुनिया एक हो जाए, हम मिस्र में इजरायलियों को निकालेंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि इजरायलियों के साथ खुदा खड़ा हुआ है। ये उनका वायदा है, इसीलिए वो दुनिया में किसी से डरते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है हमारे वायदे के मुताबिक हम अपने देश में आ चुके हैं। आप मेरे साथ है? हम भी उसी खुदा को मानते हैं। फर्क इतना है, उनको मालूम नहीं कि वो खुदा ने उद्धार का काम कैसा किया है। हमको और आपको रिवील हो गया कि उद्धार का काम यीशु मसीह में पूरा हुआ है, परंतु उनका यहोवा हमारा यीशु मसीह है। यावे इस याशुवे द मसाया, यावे ही यीशुवे बनकर आया जो हमारे लिए मसीहा कहलाया। आप मेरे साथ है? ओके। अब गुलामी से निकालकर कनान देश के वायदे के देश में जो ले जाने का जो प्रोसेस है, ये पहला निर्गमन है, फर्स्ट निर्गमन। दूसरा निर्गमन, जब ये लोग उस देश में बसे तो कानून कायदे अपने बदलने लगे। दो पंथ लोग को हम देखते हैं यहूदियों में, एक है व्यवस्था का पालन करने वाला और सदुसी जो है वो मंदिर का सेवा टहल करने वाले। अब इनके पास में जो है तोरा, और तोरा का इंटरप्रिटेशन इनके पास में अपने लिए एक शास्त्र बना लिए। फरीसी जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, सदुसी जो है थोड़ा अपर क्लास के लोग हैं, जो पवित्र माने जाते हैं या मंदिर की सेवा। ये लोग रिजरेक्शन को मानते हैं, वो लोग रिजरेक्शन को नहीं मानते। सदुसी लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते। ये मौत के बाद एक जिंदगी है मानते हैं, वो बोलते हैं मौत के बाद कोई जिंदगी है ही नहीं। और रिजेक्टेड द जीविश लीडर, सपोर्टेड जीविश लीडर। तो ये सदुसी और फरीसी के एक पंथ बना हुआ था, और ये पंथ में बहुत सारे कानून कायदे थे। ये कानून कायदे के अंदर फिर से यहूदी लोग दब गए और यहूदी लोग फिर से गुलामी में आए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के लिए निकले हुए यहूदी फिर से एक रीत बनाकर वापस गुलामी में बैठ गए। ये प्रभु यीशु मसीह का आने का टाइम था। अब प्रभु यीशु मसीह आकर इनको ये गुलामी से छुड़ाता है। पढ़िए मत्ती का 23वां अध्याय के अंदर पहला वचन से लेकर आप पढ़ेंगे 4 तक, तो प्रभु इनकी बातें बता रहा है। जब यीशु मसीह मंदिर में गया, उनके हालात को देखा, तो क्या बोलता है प्रभु, देखिए। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे। किधर बैठे हैं वो? मूसा के गद्दी में बैठे हैं। ये वही मूसा का खुदा बात कर रहा है जो मूसा को भेजा था। कहते हैं शास्त्री फरीसी मूसा के गद्दी में बैठे हैं, और इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। उनका जैसा काम मत करना, वो जो कहे वो करना, क्योंकि वो कहेंगे वचन से, वचन का तुम पालन करना, मगर वो जो करेंगे वो मत करना। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग हैं जो वचन से कहने वाले होंगे और करने वाले दूसरे होंगे। क्या आज हमारे इर्द गिर्द सांप्रदायिक में हम देखते नहीं, वचन कहता कुछ और है, करते कुछ और है। प्रेज द लॉर्ड। कल की शादी के मैसेज में हम सुन रहे थे, पास्टर दाखरस के बारे में बात कर रहे थे उधरवासी में, और दाखरस के बारे में बात कर रहे थे, पुराना दाखरस और नया दाखरस, इसके बारे में। पुराना दाखरस दारू, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ये पुराना दाखरस। नया दाखरस यीशु में आने के बाद ये सब निकाल देता है प्रभु। नया दाखरस प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन। प्रेज द लॉर्ड। तो कल शादी का संदेश पूरा बेवड़े लोग के लिए था। मेरे पास बेवड़े लोग आते हैं, वो दाखरस पी के आते हैं मेरे पास, ये लोग मेरे पूरा बेवड़े लोग। मैं सोच में पड़ गया, मैं बोला शादी का मैसेज किसके ऊपर जा रहा है? पूरे बेवड़े लोग के ऊपर जा रहा है शादी का मैसेज। लोग दारू पीते, लोग दारू पीते, लोग दारू पीते। खैर बाद में पता चला, वो बोला मैं भी फादर था, मैं भी दारू पीता था। मतलब सभी समझ में आया कि अभी नया दाखरस पी रहा है, पहले पुराना दाखरस पीता था। सो ये पुराना दाखरस वाले लोग हैं।
ये व्यवस्था को बोलेंगे क्योंकि मूसा के गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन ये जो करेंगे वो मत तुम करना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाता है? ये ढोंगी लोग हैं। ये किधर बैठे हैं? मूसा की गद्दी में बैठे हैं। ये व्यवस्था का मुख्य स्थानों पर बैठे हैं। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आप मेरे साथ हैं? प्रभु यीशु मसीह आगे बात करता है, पढ़िए। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, जिनको उठाना कठिन है वो बांधकर मनुष्य के ऊपर रख देते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी और सरकाना वो नहीं खुद चाहते। उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। इतना बोझ पकड़कर वो लोगों के ऊपर रख देंगे कि वो खुद उससे उंगली से भी सरकाना नहीं चाहेंगे और कहेंगे ये सब करना। हालेलुया। कभी कभी हमें भी लगता है कि हम ये मांग रहे वो मांग रहे, लोगों से कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं, हम लोगों से प्रेविल मांग रहे हैं, हम लोगों से ताइत मांग रहे हैं। कई लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम लोग बोझ में दबे हुए हैं। हम लोग बोझ में नहीं दबे हुए और दबना भी नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमको आज़ादी के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आज़ादी से रह सकते। ये ज़रूरी नहीं कि मैं 10% दे रहा हूं, नहीं। आप अपने मन के खुशी से जो दे सकते दीजिए। ये जो ज़माना है ये नया करार का है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि नया करार में आपको व्यवस्था नहीं है, अनुग्रह है। तो नया करार के अंदर आप दिल खोलकर दे सकते। पुराना नियम में 10 ही था, 11 नहीं दे सकते थे वो, लेकिन नया नियम में आप 11 भी दे सकते। यही अनुग्रह। हम क्यों कम सोचे? हम 9 की क्यों सोचे? भाई हम अनुग्रह में हम 5 ही देंगे। क्यों? अनुग्रह में 11 नहीं दे सकते? दे सकते, मगर ऐसा सोच आएगा ही नहीं आपको। सो हमारा सोच बड़ा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखो, आप अगर प्रभु को दोगे तो प्रभु आपको भी देगा। तो आप ये मत सोचिए कि दशमलव के बारे में पास्टर बार बार बोलता है। बार बार पास्टर इसलिए बोलता है कि आपका घर आशीष पाए, आपका घर दरिद्र ना रहे, आपके घर में बरकत हो। आपका बेटा काम करता है, दशमलव नहीं देता है, आपको खर्चे के लिए देता है बेटा, उसमें से दशमलव निकाल दो तो आपका बेटा का दशमलव हो जाएगा। आपका बेटा को नहीं मालूम है दशमलव देना, लेकिन आप निकाल के दो, देखो आपका बेटा को प्रभु बरकत देगा। अगली महीने में वो उससे ज्यादा पैसा देगा आपको। ये प्रभु का वायदा है। प्रभु ने बोला मलाकी 3 में, तू दशमलव ला के देख मैं देता हूं कि नहीं। ये प्रभु का वायदा। आप दे के देखो। आप प्रभु के देने में कभी भी आप, तो शास्त्री परुसी लोग ऐसे कहते थे कि जो लोगों के ऊपर जो बोझ डालते थे लेकिन खुद उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते थे। आप मत्ती 15 अध्याय उसका 2 वचन में देखिए। तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? तेरे चेले पूर्वजों की व्यवस्था को क्यों टालते हैं? अब प्रभु यीशु मसीह जब आया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चेले चल रहे थे, प्रभु इनको व्यवस्था से दूर लेके जा रहा था। हालेलुया। ये लोग जो व्यवस्था की गुलामी में थे, प्रभु इनको व्यवस्था की गुलामी से अभी बाहर निकाल रहा है। अब प्रभु बोलते क्या कर रहे थे वो लोग? बोले अरे तेरे चेले व्यवस्था को नहीं मानते। फिर देखिए आप मरकुस का 7 अध्याय, ये पूरा व्यवस्था के उल्लंघन की बात है। मरकुस 7 अध्याय उसका 5 वचन से पढ़िए। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। जी, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को बाजू कर देते। अब फिर लोग गुलामी के अंदर गए। किसके गुलामी के अंदर? मनुष्य की आज्ञा की गुलामी में लोग चले गए। अब व्यवस्था एक बाजू रही, मनुष्य अपना ही चला रहा है। आपकी बात समझ में आ रही है? बोलो हालेलुया। वहां प्रभु ने शरीर की गुलामी से छुड़ा के लाया, लेकिन अभी यहां पर आदमी खुद मनुष्य की सिद्धांतों की गुलामी में चला गया और अब व्यवस्था से दूर चला जा रहा है। अब वो पूछ रहे प्रभु बोलता है, तुम यशायाह तुम्हारे बारे में ठीक कहा,
क्या कहा? ठीक है, ढोंगी लोग, ऐसा लिखा है, दिस पीपल हॉनरथ मी विद देयर लिप्स, ये खाली होठों से मेरी आराधना करते हैं, बट देयर हार्ट इज फार फ्रॉम मी। हमारा खुदा जानता है, अभी यहां पर हम बैठे हुए कितने लोग का दिल इधर है, ये खुदा ही जानता है। होठों से तो आपने बोल दिया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन अब दिल किधर है ये नहीं, मुझे नहीं मालूम। हम लोग दिल से बैठे रहेंगे, बहुत ख्यालों को लेकर बैठे रहेंगे, बहुत सारे, बाइबल कहती है होठों से मेरी स्तुति करते हैं, इनका मन जो है मुझसे दूर चला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़े थे, बंदर का और मगरमच्छ की दोस्ती थी, और इस दोस्ती में हर रोज बंदर उसको जामुन ले आकर देता था, मगर जामुन को लेकर अपनी पत्नी को लेके जाके देता था। पत्नी जामुन खाते खाते बोली, ये जामुन कौन दे? बोले मेरा दोस्त बंदर देता है। तो बंदर तो बोले, अरे उसके भेंट इतनी है, तो उसका कलेजा कितना अच्छा रहेगा, तो उसको बोलना कि बंदर को ले क्या किसी भी तरीके से, मेरे को उसका कलेजा खाना है, दिल का इतना अच्छा है वो। और वो एक दिन गया उसको, मगर बोले यार मेरी औरत बहुत बीमार है, और बोल रही थी मुझे मिलना है तुम्हारे दोस्त से जो जामुन देता है उसके साथ में। तो बंदर बोला चलो, अभी इतनी दोस्ती पक्की हो गई, इतने दिन रोज लेके जा रहा है, खिला रहा है, तो वो भी मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया, और मगर उसको लेकर पानी में आने लगी। और वहाँ पर आते आते बोली थी ऐसा है बात कि मेरे पत्नी ने बोला कि जामुन इतना अच्छा देता है तो उसका कलेजा कितना अच्छा रहेगा। बंदर बोला अरे फंस गया मैं कहाँ आके, ये तो मेरे को ही खाने को लेके जा रहा है। उसने तरकीब लड़ाया, बंदर ने बोला अरे पहले क्यों नहीं बताया तू? बोले क्यों, क्या हुआ? बोला कलेजा तुम्हें झाड़ पे रख क्या है। मगर ने बोला अच्छा, बोले तू अभी किनारे चल, मैं कलेजा, तेरी बीवी पत्नी है तो कलेजा देना चाहिए, इसमें क्या बात है, मैं अब भी निकाल के लाता हूँ, तो मेरे को। मगर भी बेवकूफ उसको जाके किनारे में बोला जा जल्दी लेके आ। बंदर जो जम मारा झाड़ के ऊपर, बोला बेवकूफ समझता है तू? हाँ, रोज जामुन देता था, आज कलेजा खाने की इच्छा हो गई। कलेजा कोई झाड़ पे रखता है? तब मगर को बोला अरे अपन तो फंस गए। फंस जाते हम लोग कभी कभी आधे रास्ते पे ले जाकर, और होश में होना चाहिए कि कलेजा उसने झाड़ पर रखे, उसने भी तरकीब लगाया। आप मेरे साथ है? हम लोगों के ऊपर ठोकना चाहते हैं, उंगली से सरखाना नहीं चाहते। प्रभु उनको बोला तुम मनुष्य की व्यवस्था में बंधे जा रहे हो, और प्रभु इनको बाहर निकाल रहा था। आगे कोलोसियन की किताब 2 अध्याय 8वां वचन के अंदर देखो पौल क्या कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहर न बना ले। ओ कोई तुम्हें व्यर्थ उपदेश अपने चालाकी के साथ तुम्हें धोखे में ना बनाए, विच डिपेंड्स ऑन ह्यूमन ट्रेडिशन, मनुष्य की रीत और रिवाजों पर तुम्हें कोई ना बांधे। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ है? अच्छा शादी है, हल्दी कभी है? बोलो हल्दी बाइबल में नहीं है, है नहीं। कोई मनुष्य की ट्रेडिशन पर तुम्हें ना बांधे, नहीं तो तुम भी हल्दी लगाओ और ढिंगाना करो। मनुष्य की ट्रेडिशन पर तुम नहीं हो, तुम परमेश्वर की व्यवस्था में चलने वाले हो। नहीं समाज है ना, समाज में रहना है तो ये सब करना है ना। मनुष्य की समाज की ट्रेडिशन के ऊपर मत जाओ, खुदावन को अप्रिय लगता है। हालेलुया हालेलुया। एक दिन हम कोई शादी में गए थे, बड़ा विश्वासी लड़का था, बेचारा आँखी सूझा हुआ, शादी के अंदर आँख इतना सूझा हुआ है, लाल लाल हो गए टमाटर के मापे। हम बोले क्या हुआ भाई? बोले अरे वो हल्दी लगा देता था, उंगली डाल दिया अंदर। किसने बोला तेरे को हल्दी लगा ले? हल्दी तो हम भी यूज करते हैं, लेकिन सांभर में डालते हैं, मुंह में नहीं। तो ये रीत और रिवाजों से मसीही लोग बचना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। नहीं हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, भारत वंश है, मंगलसूत्र हमारी निशानी है शादी की। अच्छा तो क्या करेंगे? अड़ोस पड़ोस वाले देखते हैं, कहते हैं मंगलसूत्र भी नहीं पहना, मंगलसूत्र नहीं पहना बोलने से इसका पति मर गया। तो बोल दो ना हमारा पुराना पति मर गया है, अभी जो प्रभु में है वो नया पति है हमारा। तो बोलने में क्या फर्क पड़ जाता है?
तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि पकड़ के दूसरा शादी करा देंगे तुम्हारी, ऐसा तो होगा नहीं। और करने वाला भी इतना मूर्ख नहीं है तुमको देख करके दूसरा शादी तय हो जाए। हैं? फिर कौन सा रीत और रिवाजों को लेकर चल रहे हो? क्यों नहीं बाइबल को देखकर चलते हो कि बाइबल क्या कहता है तुम्हारे लिए? मनुष्य की ट्रेडिशन को मानने के बजाय परमेश्वर का वचन को मानना जरूरी है। खुदावन प्रसन्न होता है जब आप वचन के माने, और जब खुदा नाराज होता है जब आप मनुष्य की तरफ झुकते हैं। हालेलुया। ट्रेडिशन आपके जीवन में होना, जो मनुष्य की बांध के रीत और रिवाजों में, मसीह में मेरे प्रिय लोगों, वो वचन की पूर्णता के लिए दिक्कत होती है, और वहां पर आप वचन को पूर्ण नहीं कर सकते। आप मेरे साथ है। सो प्रभु यीशु मसीह इनको मनुष्य के ट्रेडिशन से बाहर निकालना चाह रहा था। बोला तुम शास्त्रियों की तरह मत जिको, जो मुंह से मेरी आराधना करते लेकिन उनका मन मुझसे दूर है, तुम दिल से मेरा आराधना करो। वो हाथ और पैर धोने की विधियों को सिखा रहे हैं लेकिन उनका जीवन वैसा नहीं है। वो बता रहा है उनको, प्रभु उनको बार बार बता रहा है। और मत्ते 23 घर में जाके पढ़ना कहता है, अंधे अगुओ, तुम बाहर से सफेद है अंदर से पूरा काला है। तुम बाहर से बर्तन मानते हो अंदर से बर्तन मैला हुआ है। तुम कब्र के समान है जो चुना फेरी हुई अंदर सड़ी हुई हड्डी है। क्या नहीं बोला प्रभु ने सदुकी फरीसियों को? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रीत और रिवाजों से प्रभु आपको बाहर बुला रहा है। आप मेरे साथ हैं? यही हमारी मैसेज की पहचान है। हम रीत और रिवाजों से बाहर निकले हुए हैं। मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांतों के ऊपर मत चलना। खुदावन जो बनाता है उस व्यवस्था को अपने जीवन में मूल कारण बनाना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आया और हमारे लिए अनुग्रह दिया। व्यवस्था पूरा हो गया, अनुग्रह शुरू हो गया। अब हम व्यवस्था के अंदर नहीं हैं, हम अनुग्रह के अंदर है। हालेलुया। बाइबल कहता है यूहन्ना 1:17 में, मूसा ने व्यवस्था दिया, यीशु ने अनुग्रह को दिया। इफिसियों की 2:8-9 में कहता है, फॉर बाय ग्रेस वी आर सेव्ड थ्रू फेथ नॉट ऑफ योरसेल्फ। अपने आप से नहीं बचाए गए, प्रभु के अनुग्रह से तुम बचाए गए। 1 कोरिन्थियन 15:10 में लिखा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड व्हाट आई एम, मैं जो हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। आप जो हैं प्रभु के अनुग्रह से है। जो भी आप है प्रभु के अनुग्रह से है। आप गरीब है, अमीर है, आपके हालात कैसा है, आप जो भी है प्रभु के अनुग्रह से आज है। आज मैं यहाँ खड़ा हूं प्रभु का अनुग्रह से खड़ा हूं। मैं अपनी बुद्धि से, अपनी व्यवस्था से नहीं। आप प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास करते हो, प्रभु की दया आप पर उतर कर है। 2 कोरिन्थियन 8:9 में लिखा है, फॉर वी नो द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दैट थ्रू ही वाज रिच येट ही वाज forsaken become poor। हम जानते हैं प्रभु यीशु का अनुग्रह क्या है। हालेलुया। क्या है अनुग्रह? वो अमीर था, गरीब बना ताकि हम गरीबों को अमीर बनाए। ये अनुग्रह है। ग्रेस 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 बोलने में आसान, पर उसकी मेहनत और उसकी मुसीबत। वो अमीर था, वो हमारे लिए, पौल बोलता है, वो अमीर था हमारे लिए गरीब बना ताकि हम जो लाचार और गरीब अमीर बन जाए। क्या आज आप प्रभु में अमीर नहीं है? हम प्रभु में धनवानों से बढ़कर है। बाइबल कहता है हम दिखते ऐसे हैं जैसे कुचले हुए लेकिन बहुत कुछ रखते हैं। हम दिखते जैसे हैं लेकिन कंगाल, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। हम दुखी नजर आते हैं लेकिन सदा आनंदित रहने वाले लोग हैं। यह है अनुग्रह की दया। मालूम है हम बाहर जाएंगे तो हमारे लिए कष्ट है, काम है, मुसीबत है, लोगों के ताना है, लेकिन फिर भी हम प्रभु के अनुग्रह में जी रहे हैं। कोई आफत आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। यह खुदा का अपना वायदा है। ये क्या है? ये प्रभु का अनुग्रह है। आगे पौल कहता है 2 कोरिन्थियन 12:9 में, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, फॉर माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। पौल कहता है प्रभु मेरे बदन में कांटा चुभा हुआ है, ये कांटा को कौन निकालेगा? प्रभु कहता है रहने दे, वो कांटा मैंने रखा है। तब पौल कहता है मेरी कमजोरी में ही मैं सामर्थ्य पाता हूं। And then I am weak, then I am strong। आपकी कमजोरी में आपका सामर्थ्य है। हालेलुया। मुसीबत आएगी ना, प्रार्थना ज्यादा करोगे। प्रॉब्लम रहेगी ना, रोज सुबह शाम प्रभु को याद करोगे। शादी आनी है, घर पे कुछ भी त्योहार आनी है, चर्च को बरोबर आओगे। ये सब प्रभु आपके जीवन में इसलिए डालता है कि तुम उसके साथ में बने रहो। समस्या, आप सोचो आपका जेब भी भरा हुआ है, घर भी भरा हुआ है, खदान भरा हुआ है,
तो कौन अपने को प्रार्थना को जगाने वाला है? और कौन कहेगा तुम्हें मीटिंग को जाने वाला है? जब मुसीबत, संकट, दुनिया की आपत्ति हमारे नज़दीक आती है तब हमारा प्रार्थना का जीवन बढ़ता है। पौल कहता है जब मैं कमज़ोर होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। कमज़ोर शरीर से होता हूँ, बलवान आत्मा में होता हूँ। मेरा शरीर जब मुझे कम जगह फास्टिंग में जाइए, आप आत्मा शरीर में कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन आत्मा में आप क्या हो जाएंगे? बलवान हो जाएंगे। यही है आत्मा में बल पाना। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। प्रभु ने इनको इस गुलामी के रिश्ते से निकालकर पेंतिकोस्त के दिन में लेकर आया। 120 लोगों को दरवाज़ा बंद करके अपनी आत्मा को उंडेला। उनके सर पर फड़फड़ाती दीप दिखाई दी, जैसे आग से बातें कर रहे। प्रेरित 2 अध्याय में प्रभु का अनुग्रह उन पर उतर कर आया। और दूसरा कुरिन्थियन 3:17 में लिखा है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ प्रभु का आत्मा है। पर ये लोग पहले किधर थे? बंदगी में थे, वहाँ प्रभु की आत्मा नहीं थी। आज लोग सांप्रदायिक में पड़े हैं, वहाँ प्रभु की आत्मा नहीं है। प्रभु ने बंदगी से निकालकर, ट्रेडिशन से निकालकर आत्मा की अगुवाई पे नहीं रखा। उसी को हम लोग चर्च कहते हैं, जहाँ प्रभु की आत्मा उनको अगुवाई करते चली जा रही है। बोले हालेलुया। ये था सेकंड एक्सोडस। थर्ड एक्सोडस में आ जाएंगे। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऊपरी कोठरी में बिठाया और वहाँ पर से कार्य शुरू हो गई। आज़ादी में लोग थे, कोई दबाव नहीं था, कोई ट्रेडिशन नहीं था। परमेश्वर की आत्मा के मनसा से चल रहे थे। आत्मा कहती थी जा तो जाते थे, आत्मा कहती थी रुक तो रुकते थे। प्रभु की आत्मा इन मंडली को मंडला रहा था। फिर ये मंडली धीरे धीरे चलकर 300 सदी के आसपास में जो यीशु मसीह से अपोस्टल से 312 के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल आ गया। फिर 1300 में एक जब इस्म आई, उसके बाद कैथोलिक चर्च फॉर्म हो गया। उसके बाद रशियन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स 1500 सदी में, ये धीरे धीरे बैप्टिस्ट चर्च। ऐसा करते करते ये जो बीज प्रभु ने डाला था, ये बहुत डालियों में बदलकर भिन्न भिन्न डिनोमिनेशन के रूप में तैयार होकर चली गई। प्रेज द लॉर्ड। वापस अपने आप को लोग गुलामी में डाल रहे हैं। प्रभु ने आजादी दी थी, लोग अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं। एक डिनोमिनेशन बना रहे हैं, उसको एक नाम रख रहे हैं, उस सिद्धांतों में वो फंसे जा रहे हैं। मैं मेथोडिस्ट, तो पेंटिकॉस्टल, तो एसपीजी, तो बैप्टिस्ट। फिर गुलामी के अंदर आदमी चले जा रहे थे। अब समझ में आता होगा आपको मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। और ये गुलामी इतनी बढ़ गई, ये फैमिली ट्री इतनी बढ़ गई कि ये इतने सारे डिनोमिनेशंस फॉर्म होने लगे। 1500 सदी में परमेश्वर ने फिर एक बार लूथर को भेजा और लूथर के द्वारा प्रभु ये झाड़ को हिलाना शुरू किया कि अपने बीज बाहर निकल जाए, बाकी गुलामी जो है वो चले जाए। जब फल बाहर निकल जाएगी, झाड़ और पत्ते आग में चले जाएंगे। तो प्रभु वहाँ से भी फल निकालना शुरू कर दिया। ये पेड़, ये पोस्टर को देखिए आप, ये झाड़ को कीड़े खा रहे हैं। ये 4 कीड़े जो है, ये आने वाले 4 डिनोमिनेशन की गुलामी के कीड़े थे, जो जड़ से लेकर ये पेड़ को खाते खाते ऊपर चले गए। एक है कैथोलिक का कीड़ा, एक है वेस्लियन का कीड़ा, एक है पेंटिकॉस्टल का कीड़ा। ये झाड़ के सारे पत्ते खा गए, ये झाड़ को नंगा कर दिया। लेकिन आपको मालूम है, झाड़ का जीवन जड़ में बना हुआ था। हालेलुया। वो झाड़ का जीवन रस को वो नहीं खा पाया। और एक दिन परमेश्वर ने फिर पेंतिकोस्त की आग को बरसाई और ये झाड़ फिर फलवंत होने लगा। अब ऊपर आपको देखे थोड़े हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ये हरे पत्ते जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये पेंटिकॉस्टल रिवाइवल है जो 1900 सदी में प्रभु ने भेजा। ये जड़ में से निकल कर आया, इसीलिए वही बपतिस्मा आया जो जड़ में था यीशु का नाम का। वही शिक्षण आया जो जड़ में था एक खुदा का, और ये ऊपर दिखाई दे रहा है। अब ये पेड़ बता रहा है कि जड़ से ये जीवन निकल कर आ रहा है। इसी जीवन के साथ आज आप और हम जुड़े हुए हैं। हम मेथोडिस्ट के साथ नहीं जुड़े हुए, उसको कीड़े ने खा गया है। हम रोमन कैथोलिक के साथ नहीं जुड़े हुए, उसको कीड़े ने खा गया है। हम पेंटिकॉस्टल के रिवाइवल के साथ जुड़े हुए हैं जो जड़ में से निकल कर ऊपर आया। प्रेज द लॉर्ड। और क्रिश्चियनिटी अबाउट 300 डिनोमिनेशन से आगे चला गया। व्हाट डू पीपल डिवाइड व्हेन गॉड इज सिंगल। हम क्यों इतने फर्क दीवार बना दिए जब हमारा खुदा एक है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है। हिंदुइज्म बोले तो सब हिंदुइज्म एक में आ जाती है। मुसलमान एक आवाज है, सारे मुसल एक, क्योंकि उनका खुदा वो एक चीज को मानते हैं, उसमें नहीं क्या। लेकिन क्रिश्चियन बोला तो अरे वो मेथोडिस्ट है, वो पेंटिकॉस्टल है, वो रोमन कैथोलिक है, ये जाएंगे नहीं उसके पास, वो जाएंगे नहीं इसके पास।
ये तो बहुत दूर है। मैसेज वाले नहीं बाबा, हम लोग थंडर वाले, हम लोग वो मीटिंग में नहीं जाते। एक ही मैसेज, एक ही प्रॉफिट। ये दीवार कैसे बनी? फिर खुदावन ने क्या किया? सदियों के अंदर इस तरीके से थोड़ा 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 करके प्रभु ने परिवर्तन को लाता गया। 1500 सदी के अंदर सैल्वेशन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा, ये मार्टिन लूथर का स्लोगन था। वहां से प्रभु ने लेके आया। 1700 सदी के आसपास में देखिए वाटर बैप्टिज्म आ गई, बपतिस्मा। उसके पहले छिड़काव का बपतिस्मा था। 1700 के बाद में वाटर बैप्टिज्म आ गए। होलीनेस को लेकर आया जॉन वेस्ली ने कि लोग पवित्र जीवन जीना चाहिए। नहीं तो लोग इधर कम्युनियन भी लेते थे, उधर दारू भी पीते थे। तो प्रभु ने पवित्र जीवन जीना है। उसके बाद में प्रभु ने चंगाई की सभा 1800 सदी में लेकर आया, रिवाइवल मूवमेंट। 1900 सदी में प्रभु ने अन्य भाषा और वरदानों को दे दिया। 1950 में लगभग प्रेस्बाइटेरियन प्रेज, वर्शिप और रिवाइवल मूवमेंट चलने लगी। 1960 में कैरिस्मेटिक ग्रुप शुरू हो गया। कैथलिक लोग भी कैरिस्मेटिक के रूप में लेके वो लोग भी हालेलुया बोलना, वो लोग भी ये वर्शिप करना शुरू कर दिए। 1980 के आसपास में प्रोफेटिक मूवमेंट शुरू हो गए। प्रॉफिट के मैसेज के विषय में लोग कार्यवाचन करने लगे। ये प्रभु धीरे धीरे लोगों को लेकर आ रहा है। और आखिर में 1900 सदी में जब रैप्चर का दरमियान परमेश्वर ने 1946 में भाई ब्रैनम को खड़ा किया, जिसने प्रचार किया थर्ड एक्सोडस। ये मैसेज किसने प्रचार किया? भाई ब्रैनम ने प्रचार किया। ये मेरा मैसेज नहीं है, पर हमको ये बताना जरूरी है कि यहां तक हम कैसे आए। भाई ब्रैनम ने क्या किया? आप जो मेथोडिस्ट में थे, आप जो सैल्वेशन आर्मी में थे, आप जो कैथलिक में थे, आप जो अन्य जाति में फंसे हुए थे, आपको प्रभु ने गुलामी से छुड़ाकर घड़ी का संदेश में लेकर आया। और ये संदेश में नबी ने लेकर आया, चर्च इज कॉल्ड आउट पीपल। जो आप चर्च के रूप में जानते हैं उसका मतलब है बुलाए हुए लोग। द वर्ड चर्च मीन्स कॉल्ड आउट। अब आप पढ़िए मत्ती का 22 अध्याय 14 वचन में, हम बुलाए हुए लोग नहीं हैं। बुलाए हुए लोग चर्च है। जो आज चर्च बांध कर बैठे हैं, आज डिनोमिनेशन के अंदर बैठे हैं, वो बुलाए हुए लोग हैं, उसी को चर्च कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए। ये चुने हुए कौन है? यही तो ब्राइड है, ये प्रभु यीशु की दुल्हन है। आप जो चर्च से संबंध रखते थे वो बुलाए हुए लोग हैं। आज आप संबंध जिससे रखे हुए हैं वो चुने हुए लोग हैं। क्या किया प्रभु ने? वहां भी ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन से प्रभु ने हमको बाहर निकाला। हमको आज वचन के, आप जाके पूछिए अपने पुराने पास्टर को, पास्टर जी आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते, बाइबल में तो ऐसा नहीं है। वो बोलेगा ब्रदर अपना चर्च ऐसा कहता है, ट्रेडिशन कहता है। सदियों से लेकर लोग ऐसे इतने बड़े बड़े चर्च, क्या वो गलत करेंगे? ट्रेडिशन में फंसे हुए। आप बोलिए यीशु का नाम का बपतिस्मा, बोले अरे लोग तो नहीं करते, बाइबल कहता है। हम वचन से बंधे हुए हैं, हम ट्रेडिशन से नहीं बंधे हुए हैं। एक पास्टर छोटा बच्चे को बपतिस्मा दे रहा था, हमारे रिश्तेदार। मैं जाकर उस पास्टर को पूछा, आपने बच्चे को बपतिस्मा दिया, बच्चा बपतिस्मा के बारे में क्या जानता है? बोले पास्टर मैं भी जानता हूं, लेकिन क्या करूं, हमारा चर्च का कानून है बच्चे को बपतिस्मा देना। कानून से बंधा हुआ है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, हम कानून से बंधे हुए नहीं है, हम वचन से बंधे हुए हैं। हम वो नहीं कर सकते जो वचन में नहीं है, और हम वो नहीं कर सकते जो वचन के खिलाफ में है, क्योंकि हम बुलाए हुए लोग हैं। और ये तीसरा निर्गमन में प्रभु ने क्या किया? भाई ब्रैनम को भेजा और कलीसिया को रैप्चर के लिए। ये बुलाए हुए लोग हैं और ये चुने हुए लोग हैं। बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। बुलाए हुए चर्च के मेंबर है, चुने हुए रैप्चर में जाने वाले हैं। आप मेरे साथ है? तो ये तीसरा निर्गमन किसने निर्माण किया? भाई विलियम ब्रैनम के द्वारा। फर्स्ट निर्गमन, पहला एक्सोडस मोसेस के द्वारा हुआ, जो एक विंडिकेटिव प्रॉफिट था। प्रभु ने बुलाकर उसको कमीशन दिया। दूसरा निर्गमन, प्रभु यीशु मसीह खुद ये धरती में एक नबी बनकर आया, उसने दूसरा निर्गमन किया। गुलामी से लेकर लोगों को आजादी में लेकर आया। फिर लोग गुलाम बनने लगे। प्रभु ने अंतिम दिनों में अपने दास नबी को भेजा और आपको और हमको फिर डिनोमिनेशन के ट्रेडिशन से निकालकर आज दुल्हन के रूप में लेकर आया। ये तीसरा निर्गमन में आप और हम बंधे हुए हैं। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे सब। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे सब लोग इस समय। यीशु
सुस्त पना से प्रभु ने हमें बाहर निकाला है और एक आत्मा की नई ताजगी हमें दी है कि हम रोज भले रोज भले ताजगी मुझे अपने आशीषों को बख्श दिया, अपने जीवन को उसने बख्श दिया, अपने वरदानों को उसने बख्श दिया। प्रभु ने एक आजादी दी है हमें गुलामी से निकलकर अपनी आत्मा की आजादी में दी, एक संगति हमें दी उसने। सादगी प्रभु ने अपनी शांति हमें दिया है। तुम्हारा मन न घबराए और मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। ओ प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे मेरी शांति के लिए। आमिल गाए सदा, आमिल गाए सदा, आमिल गाए सदा, आमिल गाए सदा। यीशु ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। जिनको मिला है धन्यवाद दे। यीशु ने जिंदगी दी मुझे, 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 आमिल गाए सदा, आमिल गाए सदा। प्रभु को धन्यवाद दो अपनी ज़बानी से, थैंक यू जीसस बोलो। प्रभु धन्यवाद बोलो, तूने मुझे आजादी दी है, तूने मुझे बंधन से छुड़ाया है, तूने मुझे गुलाम शिक्षण से बनाया है, तूने मुझे उठाया है, तूने मुझे उभारा है, अपनी आजादी मुझे दी है, अपनी
अपनी बंदगी मुझे दी है, अपनी आजादी मुझे दी है, अपनी सादगी मुझे दी है, अपनी जिंदगी मुझे दी है, अपनी चंगाई मुझे दी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहले निर्गमन में मूसा ने उनको छुड़ाया, दूसरा निर्गमन में यीशु ने उनको छुड़ाया, तीसरे निर्गमन में हमारे नबी ने हमें बिठाया। आज आप और हम भुलाए हुए लोगों में नहीं, सुने हुए लोगों में हैं। बुलाए हुए बहुत हैं, सुने हुए थोड़े हैं। हम प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं। आशीष कर प्रभु इस समय के लिए, लोगों के लिए, इस संदेश के लिए तूने हमें आजाद कर दिया है प्रभु। इस आजादी में बने रहने के लिए तो हमें सहायता कर, मदद कर, आशीष कर प्रभु। हम फिर से दुनिया में जाएंगे, दुनिया के वातावरण में रहेंगे, दुनिया के साथ बोलचाल करेंगे, दुनिया की तरह हम रहेंगे प्रभु, लेकिन तेरी आजादी हमारे साथ बनी रहे, तेरी शांति हमारे साथ बनी रहे, हम तुझ में बने रहे, तेरे वचन में बने रहे। ऐसी तो बड़ी कृपा कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे सभी बाबलों को प्रेज द लॉर्ड। एक संदेशा पुणे से है, जिन्होंने भाई मनोज को जन्मदिन मुबारक कहे हैं। उन्होंने संदेशा दिया कि आज शाम को पुणे में उनका बर्थडे का खाना पीना रखा हुआ है, आप लोग जा सकते हैं। शाम को पुणे के चर्च में आप सबका दावत है। खुदावन आपको आशीष दे।